जय हिंद दोस्तों। हमारे स्टडी मटेरियल में या फिर न्यूज में बहुत सारे एक्ट या अधिनियम ऐसे होते हैं जो कि हमेशा चर्चा में बने होते हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट या अधिनियम से रिलेटेड है, कोरिलेट किया हुआ है। हालांकि जो एक्ट जिसके बारे में मैं आपसे कुछ जानकारियां शेयर करना चाहूंगी, वो जो एक्ट है वो आज लगातार चर्चा में बना हुआ है और उस एक्ट का जो नाम है, आप जैसा कि सामने देख रहे हैं कि उस एक्ट का नाम है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, यानी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, ये जो अधिनियम है चर्चा में बना हुआ है। तो जब कोई एक्ट या अधिनियम चर्चा में बना रहता है तो आप जैसा कि जानते हैं, या फिर आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको इस बात की पूरी जानकारी होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं, या तो वो करंट से रिलेटेड हो, कोरिलेट करके आए होंगे, या फिर वो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड करके आए होंगे। एग्जाम में आए जरूर है। ठीक है, तो किसी भी तरह का एक्ट जब चर्चा में हो या फिर करंट अफेयर टॉपिक में हमेशा रन करता हो तो उस पे एक बार नजर घुमा लेनी चाहिए एग्जाम के नजरिए से। तो आज हम उसी बात को मद्देनजर रखते हुए चलिए चलते हैं, देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या है। आगे इसमें हम जानेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट इसमें क्या इनपुट डाले गए हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा रेलिवेंट है। तो चलिए एक एक करके इस एक्ट के सारे पहलुओं को देखते हैं और खंगालते हैं कि इस एक्ट में आखिर ऐसा इम्पोर्टेंट क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है। तो आप पहला पॉइंट जैसा कि देख रहे हैं, टॉपिक तो आपने जान ही लिया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। लेकिन इसका जो पहला की पॉइंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पहले की पॉइंट में क्या है। तो पहला की पॉइंट कह रहा है कि इस एक्ट ने, यानी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ने उद्योगों और वाणिज्यिक परिसरों के चुनिंदा समूहों द्वारा, ठीक है, यानी सेलेक्टिव ग्रुप द्वारा ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए मानकों को परिभाषित किया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए मानकों को परिभाषित किया है। किसके द्वारा? तो उद्योगों और वाणिज्यिक परिसरों के चुनिंदा समूहों द्वारा। ठीक है, दूसरा है कि इसमें एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों के लिए दक्षता मानक भी निर्धारित किए गए हैं। पहला तो मानक ये निर्धारित किया गया है कि ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए इसको परिभाषित किया गया था, यानी उद्योगों और वाणिज्यिक परिसरों के चुनिंदा समूहों द्वारा इसे परिभाषित किया गया था। दूसरा ये कहता है कि इस एक्ट में एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरण या उपकरणों के लिए दक्षता मानक भी निर्धारित किए गए हैं। तीसरा हमारा जो की पॉइंट है वो कहता है कि इस एक्ट ने, यानी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ने ऊर्जा संरक्षण हेतु अधिक कुशल प्रक्रियाओं और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, यानी एनर्जी इफिशियंसी ऑफ बोर्ड, ठीक है, या फिर आप इफिशियंसी एनर्जी ऑफ बोर्ड भी कह सकते हैं, की स्थापना की। अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा की पॉइंट छिपा हुआ है हमारे एग्जाम के वैल्यू से कि इस एक्ट ने, यानी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, इस सन को आप याद रखेंगे। कभी कभी ये सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटे एग्जाम के नजरिए से। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ने ऊर्जा संरक्षण हेतु अधिक कुशल प्रक्रियाओं और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की। चौथा हमारा की पॉइंट ये कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र
जारी कर सकती है जो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा से कम खपत करते हैं। देखिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्या कहता है ये पॉइंट कि इस अधिनियम के तहत यानी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र यानी एनर्जी सर्टिफिकेट जारी कर सकती है जो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा से कम खपत करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को अगर एक लिमिट के तहत उसको बताया गया कि आपको इतनी एनर्जी खर्च करनी है, एक लिमिट बांध दिया गया है, अगर उस लिमिट से भी वो अगर कम खपत करती है तो वैसे इंडस्ट्री को एक ऊर्जा प्रमाण पत्र, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है ये इस अधिनियम के तहत जो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा से कम खपत करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि ये जो प्रमाण पत्र है वह ऊर्जा व्यापार के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, ये तो हो गया ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की कुछ की पॉइंट। इसी में आगे हम और कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले की पॉइंट को देख लेते हैं जो कि क्या है। तो अगला हमारा की पॉइंट ये कह रहा है कि अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को उनकी खपत के अनुसार दंडित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके पहले हमने जो की पॉइंट को पढ़ा था उसमें था कि अगर कोई उद्योग अपनी लिमिटेशन से कम खपत करता है एनर्जी का तो उसको ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई उद्योग अपनी लिमिटेशन से ऊपर खर्च कर रहा है या फिर अधिक ऊर्जा खपत कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसको उसके खपत के अनुसार दंडित किया जाएगा। ठीक है, एक बात तो यहाँ क्लियर होता है कि सभी के दंड जो हैं, जो शुल्क लगाया जाएगा या फिर किसी प्रकार का जुर्माना लगाया जाएगा या फिर किसी प्रकार का दंड दिया जाएगा यहाँ पे, वो अलग अलग है। सभी के लिए एक समान यहाँ रूल नहीं है, इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगला है कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ ये कह रहा है कि केंद्र या राज्य सरकार, यहाँ सिर्फ केंद्र या सिर्फ राज्य सरकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ केंद्र या राज्य सरकार दोनों की बात हो रही है। या तो केंद्र या तो राज्य सरकार द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। अगर इस ऊर्जा संरक्षण अधिनियम से संबंधित अगर कोई कार्यवाही की जाती है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। ठीक है, और यही एक बात और जान लेते हैं कि जो ये अपीलीय न्यायाधिकरण की जो स्थापना हुई थी उसको विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था। ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, तो इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था। ये एक एक्स्ट्रा की पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब इन सब की पॉइंट के बाद हम आगे देख लेते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत जो प्रस्तावित संशोधन है वो क्या है जिनको टारगेट किया गया है। ठीक है, तो उसमें पहला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी कर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, कुल मिलाजुलाकर ये कहना कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ठीक है, और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी को प्रोत्साहन करना। ठीक है,
दूसरा जो है वो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, यानी बोर्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जैसे संस्थानों को मजबूत बनाना। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा से संबंधित है, इसलिए इस संस्थान को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। तथा उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर जो भी इंडस्ट्री है, अगर वो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं अगर किसी ऑप्शन के रूप में, तो उनको ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत इस समय बन गया है कि हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को काफी हद तक कम करें, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था करंट अफेयर के माध्यम से। हालांकि ये करंट अफेयर, ये जो अधिनियम है 2001 में, 2001 का जो ये अधिनियम है, ये स्टैटिक और करंट दोनों टॉपिक को कोरिलेट करता है, इसलिए ये अभी अगर चर्चा में बना हुआ है तो करंट अफेयर के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको देखें, इसके जो ईयर को देखें 2001 को, तो ये स्टैटिक पोर्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोरिलेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस एक्ट, इस अधिनियम पे ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो हम उसको टैकल कर पाए और उसका आंसर ढूंढ पाए। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मिलते हैं एक खास करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन को कोरिलेट करते हुए एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।